दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर वो सिर्फ टैक्स के ऊपर होते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड से जो कमाई होती है वो टैक्सेबल होती है, यानी कि उसके ऊपर जो टैक्स लगता है किस प्रकार से टैक्स लगता है, अगर लगता है तो थोड़े डिटेल में बताने की कोशिश करो। तो दोस्तों आज आपको ऐसा ही हम बताएंगे कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अब 5 लाख के 10 लाख रुपए हो चुके हैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, तो अब आपको कितना टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, इसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी होगी, अगर नहीं किए अभी तो आप जाइए ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि एक कमेंट आया है यहाँ पे अमन कुमार भाई का, उन्होंने कहा है कि सर एक बार पूरा डिटेल में डेमो करके दिखाओ कि ग्रो ऐप में आप अकाउंट कैसे बना सकते हो, SIP कैसे शुरू होती है, एकदम पूरा डिटेल में A to Z तक, क्योंकि हमें इसके बारे में जीरो नॉलेज है, अभी 4-5 दिन से ही इसके बारे में सुना है। एक वीडियो पूरा डेमो करके दिखाओ। तो दोस्तों आपको अगला वीडियो जो आएगा इसी के ऊपर आएगा कि ग्रो ऐप में आप कैसे अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद, हालांकि मेरे पास इसकी 6 SIP चल रही हैं ग्रो ऐप के ऊपर, लेकिन आपको एक SIP में जीरो से स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसमें शुरुआत कर सकते हो। तो भाई ग्रो ऐप को पहले तो आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करते ही भाई आपको 300 रुपये का वहाँ पे बोनस मिल जाएगा। ये सबसे अच्छी बात ग्रो ऐप की यही है दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड के ऊपर कितना टैक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 5 लाख का 10 लाख आपने कर दिया है तो कितना टैक्स लगेगा, एकदम जानकारी आपको जीरो से स्टार्ट करके बताएंगे, बिल्कुल देसी भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, कैपिटल गेन टैक्स एक चीज़ होती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो कैपिटल गेन टैक्स होता है जो कि आपको देना पड़ेगा सरकार को। अब किस प्रकार से इसमें कितना प्रतिशत टैक्स लगता है ये भी थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो भाई जो कैपिटल गेन जो टैक्स है वो होता है दोस्तों 2 प्रकार का। यहाँ पे आप देख सकते हो, शॉर्ट टर्म एक होता है और दूसरा होता है दोस्तों एक लॉन्ग टर्म, यानी कि एक छोटी अवधि के लिए, एक बड़ी अवधि के लिए। छोटी अवधि अगर आपने 1 साल से कम अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि आज आपने अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और अगली साल आप अक्टूबर से पहले ही उस पैसे को निकाल लेते हो, वो होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यानी कि आपने 1 साल के अंदर पैसे अपने रिडीम कर लिए हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों 15% का। उसके बाद दोस्तों एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 1 साल से अधिक, 1 साल से ज़्यादा अगर आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि होता है दोस्तों 10%। अब आपको डिटेल में हम बताएंगे दोस्तों, जैसे कि अगर आपने 5 लाख का 10 लाख बना लिया है, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 5 लाख रुपए के बढ़ के आपके 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में हो गए हैं, तो आपको कितना टैक्स एक्चुअल में देना पड़ेगा। चलिए एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे तो हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और अब 5 लाख का 10 लाख रुपए यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है, तो अब इसके ऊपर लगेगा दोस्तों कितना, 15% टैक्स, क्योंकि आपने 1 साल से कम अवधि में ही अपने पैसे जो है वो निकाल लिए हैं। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताने की इसमें कोशिश करूँगा कि आपका 5 लाख से बढ़ के हो गया दोस्तों 10 लाख, यानी कि कुल कितना आपका बढ़ा है, आपका बढ़ा है, इंक्रीज जो हुआ है, यानी कि 5 लाख रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब इस पे दोस्तों क्या होता है, 1 लाख रुपए की छूट रहती है। यानी कि मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट आपने 5 लाख किया है और वो 5 लाख का बढ़ के सिर्फ 5 लाख और 90 हज़ार रुपये हुआ है, तो इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए से अगर ज़्यादा आपको प्रॉफिट है तो ही टैक्स यहाँ पे लगेगा। यानी कि अब 5 से तो आपके बढ़ गए हैं दोस्तों 10 लाख रुपए, तो 10 लाख बढ़े हैं, यानी कि 5 लाख का आपको यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। यानी कि आपका जो गेन है, टोटल जो ग्रोथ है वो 5 लाख रुपए की हुई है, उसमें 1 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है, यानी कि कुल आपका जो टैक्स लगने वाला है वो 4 लाख रुपए पे लगेगा। अब 4 लाख रुपए का दोस्तों 15% कितना होता है, ये भी यहाँ पे हम निकालने की कोशिश कर लेते हैं। 4 लाख का अगर हम 15% यहाँ पे निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाता है लगभग 60,000 रुपये। यानी कि अगर 1 साल से कम में आपने पैसे निकाल लिए हैं, 5 लाख रुपए के आपके 10 लाख हो गए हैं, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे दोस्तों 60,000 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई है। चलिए
अब इसके बाद में हम यहाँ पे आपको बताएंगे दोस्तों कि अगर आपने 1 साल के बाद में पैसे यहाँ पे निकाले हैं तो उसके ऊपर आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा दोस्तों 10% का। अब मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख रुपए और बढ़ के वो हो गए हैं 10 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख रुपए का आपको यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है। अब 5 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है तो 1 लाख रुपए पे तो कोई आपको टैक्स लगेगा नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, यानी कि आपको 1 लाख, दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, 5 लाख से 10 लाख हो गए हैं। 5 लाख जो है आपका पैसा बढ़ गया है और 1 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स यहाँ पे आपको नहीं लगेगा, यानी कि 4 लाख पे आपको टैक्स लगने वाला है। अगर 1 साल से के बाद में आपने निकाला है तो 4 लाख रुपए पे जो टोटल टैक्स आपको देना पड़ेगा वो लगेगा दोस्तों 10% का, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि 10% लगता है। तो यहाँ पे आपके पैसे हो जाते हैं दोस्तों 40,000 रुपये, यानी कि अगर 1 साल के बाद आपने निकाला तो 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 1 साल से कम में आपने निकाल लिया है तो आपको 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 20,000 रुपये का आपको फ़ायदा होता है अगर आप निकालते हो 1 साल के से पहले और 1 साल के बाद में, तो यहाँ पे 20,000 रुपये का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। ये 1 साल से कम में आपने निकाला है, लॉन्ग टर्म 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा आपने रख लिया है, तो यहाँ पे 10% लगेगा और यहाँ पे 15% आपको टैक्स लगेगा। और जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उस पर 1 लाख रुपये तक छूट है, यानी कि 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप पूरे डिटेल में ये चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों कि कैपिटल गेन किस प्रकार से लगता है। और भी इस पर काफ़ी टैक्स लगते हैं, लेकिन ये मोटे मोटे जो टैक्स हैं वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको जो डिविडेंड मिलते हैं, आपने डेब्ट में किया हुआ है, इक्विटी में किया है, किस प्रकार से यहाँ पे आपने गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उन सभी का अलग अलग यहाँ पे है। लेकिन मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड का आपको बताया है कि शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स लगता है 1 साल से कम में, और लॉन्ग टर्म में आपको कितना टैक्स यहाँ पे लगता है। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अभी तक नहीं किया है तो। और जो ये जो कमेंट आपने देखा है दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो भाई ग्रो ऐप का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते ही 300 रुपये का बोनस भी आपको सीधे सीधे अकाउंट में आ जाएगा। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि भाई बोनस भी मिलता है रजिस्टर करते ही। और उसके बाद में एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा भाई, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। ये जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है, लाल वाले बटन को आप दबा दीजिए। दबाने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाओगे और ये फ्री है बिल्कुल, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिलेंगे। आपने और बाकी वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, चैनल के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियो हैं जो कि काफ़ी आपकी नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में बढ़ा देंगे। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।